घर के अंदर भी थोड़ी लड़ाई चलती है, राजनीतिक लड़ाई। जैसे हमारे ही कुछ लोग उनका एजेंट बन करके काम करता है और हम लोगों के बीच में उनको भेजता है, कोई भैया, कोई चाचा, कोई काका के नाम पर ना जाने तरह तरह के रिश्ता बना बनाकर। इन सब लोगों को हमें पहचानने का जरूरत है। इसलिए अब चूंकि हमें जाना भी है, पता नहीं वहां राजभवन में क्या षड्यंत्र रच रहा है। इन लोग अभी 4 महीना से 5 महीना से हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए, मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहा है, लेकिन लोग को आर्य नहीं बन पा रहा। जो चीज से आगे बढ़ता है वही लोग का टूट जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये झारखंड का मिट्टी का एक नौजवान, इसको इतना आसानी से नहीं गिराया जा सकता है। और ये व्यापारी लगातार देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। इस राज्य का खनिज संपदा को भी लूटने की तैयारी चल रही थी और उस लूट को रोकने का ये अंजाम है। ये लोगों ने हमारे पीछे विभिन्न एजेंसियां लगाकर हमें रोकने का प्रयास किया है। ये तो कानूनी कार्रवाई है। शरीर में एक भी खून बचेगा तो भी इनको हम लोग वापस यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई से हमारे आवाज नहीं रुकने वाले। सर काट दोगे, धड़ काट दोगे, बस शरीर में एक बूंद खून बचना चाहिए। बाकी तो ये खून कमाल दिखा देगा, भले ही 2 साल के बाद। आज यहां गुमला लातेहार के इस सीमा पर नेतरहाट के खूबसूरत वादियों के बीच सरकार के द्वारा आयोजित विकास मेले के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित माननीय विधायकगण, भूषण तिर्की जी, रामचंद्र सिंह जी, बैद्यनाथ राम जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए गुमला के विभिन्न गांव से, पंचायत से, लातेहार के विभिन्न गांव पंचायत से और विशेषकर यहां नेतरहाट के खूबसूरत वादियों से आप आए हुए हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबको मेरी ओर से पुनः जोहार है, आपका अभिनंदन है। बहुत सारी बातें मंच में आ चुकी हैं और यहां हम लोग विशुद्ध रूप से सरकार की गतिविधियां, सरकार की कार्यकलाप आप लोगों के बीच में चल रही है कि नहीं चल रही है, इन सब का भी थोड़ा सा अपनी नजरों से देखने का एक छोटा सा प्रयास था। आज करोड़ों रुपयों की परिसंपत्ति आप लोगों के बीच में वितरण की गई है। सांकेतिक रूप में कुछ लोगों को मंचों से दिया गया है, बाकी सब लोगों को
इससे और भी जोड़ने की लक्ष्य है। आज विशेष रूप से यहां हमारे लगभग 30 वर्षों से संघर्षरत नेतरहाट फायरिंग रेंज के विरुद्ध में जो आप लोगों ने तकलीफें झेली है, आप लोगों ने जो वक्त गुजारा है, उस एहसास को और उस तकलीफ में हमारे आदरणीय गुरुजी भी, मेरे पिताजी ने भी अपना एक योगदान दिया था। और ये लड़ाई आप लोगों को भी नहीं पता था ये कब तक चलेगा। साल के 2 दिन जो मुझे मालूम है, यहां 22 और 23 मार्च को इस कार्यक्रम के विरुद्ध में लोग एकत्रित होते हैं। कब तक एकत्रित होते, कहां अंत होता, ये भी कहना बड़ा मुश्किल था। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने उन शहीदों को नमन करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये श्रद्धांजलि के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में जो दमनकारी सरकारें होती हैं, जो ऐसी योजनाएं बनाती हैं जिससे गांव के गांव उजड़ जाएं, उन दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने का आपका जज्बा जगे। चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे देश की किसी की सरकार, दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी। और आज यही वजह है, आप लोग देखते होंगे, एहसास करते होंगे, महसूस करते होंगे, जो विगत डबल इंजन की सरकार थी, 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कोई ऐसा 5 साल नहीं बीता जिस दिन कोई सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहा था। चाहे वो ग्रामीण हो, नागरिक हो, कोई शिक्षक हो, कर्मचारी हो, लाठी डंडा दुनिया भर का आंदोलन करते करते ना जाने कितने लोग, पारा शिक्षक लोग शहीद हो गया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपना बाल बच्चा लेकर सड़कों पर रहता था। 5 साल हमको याद नहीं है कि कोई दिन बिना आंदोलन का 5 साल हम लोग का बीता था। पिछला बार हमको कोई दिन याद नहीं आता। लेकिन 2019 के बाद जब आपके समर्थन से हमारी सरकार बनी, तो हम आज तक एक भी आंदोलनकारियों को सड़क पर नहीं देखते हैं। एक भी दिन नहीं, ना आंदोलन होता है, ना लाठी डंडा चलता है, और सबके चेहरे पर मुस्कान। और जिसका मुस्कान नहीं है, और इस उम्मीद पर वो जरूर है कि मेरे चेहरे पे भी मुस्कान होगा। और मैं उन सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए हम पर, आपके चेहरे पर भी वो मुस्कान हम ला करके देंगे। हमारा ये राज जंगल, पहाड़, पठार, नदी, नाला, डोढ़ा, ऐसे ऐसे बनावट वाला जगह है। कई ऐसा जगह है जहां ना कभी सरकार की योजना जाती थी,
ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार की आवाज जाती थी। बेचारा कोई पहाड़िया, कोई आदिवासी पड़ा हुआ है अपना जंगल में, अपने तरीके से भगवान भरोसे जी रहा है। ना राशन, ना पेंशन, ना पीने का पानी ढंग का, ना बिजली, ना सड़क, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं आते ही जादुई छड़ी मेरे हाथ में आए कि सब हम बदल दिए। लेकिन आप एहसास किए होंगे, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आपके पंचायत में, आपके दरवाजे में लाके हमने खड़ा कर दिया और आपकी समस्याओं का समाधान किया। सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 35 लाख हमको शिकायत का आवेदन मिला था और उस कार्यक्रम के दौरान ही 20-25 लाख से अधिक आवेदन का निवारण कर दिया गया। जो बाकी बचे थे उसको भी हम लोगों ने बाद में समाधान कर दिया। आज मुझे गर्व है और मुझे आप लोगों से कहीं ज्यादा खुशी हो रही है। जिस जमीन पर आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी ने पैर रखा था और जिस आंदोलन को उन्होंने अधूरा छोड़ा था, उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम आज मेरे हाथ से हुआ है। और ये प्रेरणा क्यों मिला, इसके पीछे भी हमारी बहुत बड़ी मेरे अंदर में चल रहे विचारों में था। जब 5 साल का वनवास हम लोग काट रहे थे विगत डबल इंजन में, उससे पहले भी यही लोग सरकार चला रहा था, लेकिन गिरता पड़ता रहता था। लेकिन 5 साल 20 साल का सबसे दर्दनाक दिन था। 20 साल तो खैर उन लोग किसी तरीके से कभी आदिवासी को, कभी गैर आदिवासी को बैठा बैठा करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया। इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को बेवकूफ बनाया। हमारे लोगों को अपना दलाल बना करके, अपना एजेंट बना करके हमारे बीच में भेज भेज करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया। और इसी से पीछा छुड़ाने के लिए, इन्हीं लोगों को बेदखल करने के लिए, जब मैं 2019 में संघर्ष यात्रा के दौरान इन महुआ डांड एरिया में घूमा करता था, बहुत हमारे समर्थक कार्यकर्ता लोग होंगे, रात दिन हम इस डबल इंजन की सरकार को बेदखल का एक अलग मुहिम में हम चल रहे थे। इस दौरान हम महुआ डांड के क्षेत्र से भी गुजरे। समय का अभाव था, लोगों ने कहा यहां पर एक भव्य आम सभा होना चाहिए था, लेकिन सफर इतना लंबा था कि हम उसमें बहुत वक्त नहीं दे पाए। और यही गुटुआ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग हमसे मिलने आए। उसमें कई बुजुर्ग हमारे बीच में आए थे और वो बुजुर्ग सिर्फ ये देखने आया था कि ये शिबू सोरेन का बेटा है, उसको देखने आए। और ये लोग हमको टटोलने आया था कि शिबू सोरेन जो उसका बेटा है, उसमें वो दम है कि नहीं जो शिबू सोरेन के हाथों में है। हमने उनके भाव को समझा, उनके तकलीफ, उनके दर्द को एहसास किया, महसूस किया। और उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो नेतरहाट फायरिंग रेंज की समस्या जड़ से खत्म करने का काम करें। आज परिणाम आपके सामने, थोड़ी बहुत दुख और तकलीफ है, उसका भी निदान हम करने जा रहे हैं। इस आंदोलन से जुड़े जितने आंदोलन के केस है, उस सारे केस को सरकार वापस लेगी, ये भी हम आपको घोषणा करते हैं। आज गरीबी
इतनी बुरी हालत है। विगत सरकार ने ना जाने क्या कर दिया। यहाँ का अनाज खत्म, यहाँ का पैसा कौड़ी लूट के चौपट, पूरा खजाना खाली कर दिया। इस राज को खोखला कर दिया 20 वर्षों में इन नालायकों ने। पूरे व्यापारी साथियों के साथ मिलकर सारी चीजें खत्म कर दी थी। अगर सही समय पर हम लोग सत्ता में नहीं आते, 30 वर्ष आपको ये फायरिंग रेंज को मुक्त कराने में लगा, इस राज को अलग कराने में 40-45 साल लग गया। अगर ये लोग और होते यहां पर, फिर पता नहीं हम लोग उन लोग को हटा पाते कि नहीं पाते, क्योंकि गुरुजी जैसा आंदोलनकारी हमारा कोई अगुवा नहीं था। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से उस डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंका। और आज जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इधर ये लोग मेरा सरकार गिराने में लगा है। कभी पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, लोकपाल, सीबीआई, जब राजनीतिक जन समर्थन ये लोग नहीं जुटा पाते हैं, तो अपने इन एजेंसियों को आदेश देकर हमारे पैरों पर बेड़ियां बांधना चाहते हैं। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है। हमें कुर्सी भारतीय जनता पार्टी, हमारे विरोधियों ने नहीं दिया। हमें इस राज की कुर्सी यहां बैठे जनता ने दिया है। आज का कार्यक्रम पहले से मेरा घोषित हुआ कि हम नेतरहाट फायरिंग रेंज जाएंगे। बाद में पता चला कि ये जो लोग षड्यंत्र रच रहा था, ये लोग समय समय पर ये लोग सोचा कि हम लोग ये षड्यंत्र रचेंगे, ये वाला टोका फंसाएंगे तो मुख्यमंत्री का पैर रुक जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम बोले जो करना है कर लो, जो निर्धारित चीजें हैं और वो ग्रामीण से जुड़ा रहेगा, वहां हेमंत सोरेन का पैर कभी नहीं रुक सकता। सरकार के और कुर्सी का भूखा हम लोग नहीं है। बस ये एक संवैधानिक व्यवस्था के वजह से आज हमें वो लेना पड़ता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपने जन कल्याण के काम करते हैं। आज कभी हम लोगों ने सोचा था कि इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन मिलेगा। आज ये आपका बेटा ने करके दिखाया, इस राज्य का कोई भी बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। कभी आप लोगों ने सोचा कोई बूढ़ी महिला या कोई विधवा या एकल महिला को कभी पेंशन पूरा मिलेगा? आज आपका इस बेटा ने निर्णय लिया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई विधवा महिला, कोई अकेला महिला बिना पेंशन का नहीं रहेगा। सबको पेंशन हम देने का काम। हम भारत सरकार से बोले कि हमारे राज्य में गरीबी बहुत है, हमको पेंशन और स्वीकृत करो, पैसा दो। कभी नहीं। ये व्यापारी की जमात जो देश में कब्जा किया है, ये लोग देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है, बता देते हैं। इसे संभल के रहिए। देश में पहला ये राज है जो सभी लोगों को पेंशन सर्वजन पेंशन के रूप में दे रहा है। कई ऐसी चीजें, नियुक्तियां रोज हो रही हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ रहा है, सरकार पर उम्मीदें जग रही हैं। आज झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। इस राज्य में कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जिसका आप नाम लेंगे और झारखंड में नहीं मिलेगा। सब चीज मिलता है,
लेकिन यहाँ का लोग को भूखा क्यों मरना पड़ता है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना। 20 सालों में इन लोगों ने क्या किया, इस राज्य को कहां पहुंचाया, नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सब कुछ अस्त व्यस्त। वो इसलिए आज इस राज्य के अंदर आज ऐसे बाहरी ताकतों का एक गिरोह सक्रिय है, जिस गिरोह ने विगत 20 वर्षों से इस राज्य को तहस-नहस करने का संकल्प लिया था। 2019 में जब इसको उखाड़ के फेंका गया, ये षड्यंत्रकारी को आज ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ टिक गए तो इनका आने वाला समय इस राज्य में गुजर बसर करने का वक्त खत्म हो जाएगा। पहचानने का जरूरत है। आज इसीलिए आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम गरीब बच्चों को पोशाक किताब दे पा रहे हैं। आज आप लोग के आशीर्वाद से गरीबों को 10 रुपया में धोती साड़ी लुंगी दे रहे हैं। आज आप लोग के आशीर्वाद से आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं। आप लोगों की इस ताकत के बदौलत आज किसानों का ऋण माफी किया जा रहा है। आज आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से इस राज्य के हर कर्मचारियों को उसका हक अधिकार देने का कार्यक्रम लगातार बढ़ रहा है। बहुत दिन कल ही की बात है, यहाँ हमारा पुलिस लोग हमारे बीच में हमारी सुरक्षा में खड़ा है। हमको तो इनकी सुरक्षा का जरूरत नहीं है। जिसका रक्षा यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का जनता करता हो, उसको किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी महुआ डांड के रास्ते से रात में 10, 11, 12 बजे निकलते थे ना जी। कौन चीज का डर, किसको डर? डर उन लोग को होता है जो इस राज्य की जनता, यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के मूलवासियों को, इस यहाँ के आदिवासियों से लेना देना नहीं रहता है। बेचारा चुनाव के समय, चुनाव के पहले ये लोग भी बेचारा पिछले सरकार का लाठी डंडा खा करके हुलाड़ पड़ा हुआ था। महिलाओं के साथ भी वही हाल। हम बोले आप लोग चिंता मत कीजिए, सरकार बनने दीजिए। सरकार भी बना तो ऐसी समस्या की 2 साल कोरोना में ही हम लोग लथपथ रह गए। 2 साल का तो लोग हालत जानते हैं। घर में ताला लगा के रहना पड़ गया। और जब अभी थोड़ा काम करने के लिए निकले हैं तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत करो, यह आदिवासी का बच्चा है, कोई व्यापारी का बच्चा नहीं है। इनके इस चाल से हम लोगों का ना रास्ता रुका है, ना हम लोग इन लोगों से कभी डरे हैं। डर भय तो हम आदिवासियों के बीच में कभी रहा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने इतना आंदोलन किया है कि आदिवासी के समूह में डर भय का नाम चीज ही नहीं। हमारे डीएनए से ये डर और भय को पहले ही हमारे पूर्वजों ने भगा दिया है। क्या बात करेंगे? झारखंड के लोगों पर यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, नीलांबर पीतांबर जैसे लोगों का खून है। अभी इन लोगों को तकलीफ है। 20 साल इन लोगों ने राज्य का हक अधिकार भी केंद्र सरकार से मांगने का काम नहीं किया। इतना खनिज संपदा निकलता है, भीख के नाम पर रॉयल्टी मिलता था। जब हमारी सरकार बनी, जब हम लोगों ने कागज पन्ने पलटने शुरू किए कि राज्य की इतनी बुरी हालत क्यों है, तब पता चला कि ये व्यापारी लोग, ये डबल इंजन का सरकार मील बांट करके इस राज्य को लूट रहा है। जब कागज पत्र में जब हम लोगों ने हिसाब निकाला तो सिर्फ खनिज संपदा के माध्यम से
1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार से हमारा निकलता है। हमने जब उसका मांग शुरू किया, थोड़ा बहुत मिला भी, 1,000-1,200 करोड़ लेने में हम सक्षम भी हुए, लेकिन जब हम तेजी से मांगना शुरू किए तो ये अपने सरकारी एजेंसियों को मेरे पीछे दौड़ा दिया। चलो मेरे पीछे तो दौड़ा दिया अलग बात। जब देखा कि इस सांड को तो पकड़ नहीं पा रहे, अब आदरणीय गुरुजी जब एक उम्र के पड़ाव में खड़े हैं, उसको सीढ़ी बना करके लोकपाल में केस करके मेरे तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो संघर्ष का और जो इस राज्य के प्रति समर्पित का भाव आदरणीय गुरुजी में है, वही समर्पण भाव के साथ आज हम आप लोग के बीच में। हमारी ताकत आप है और आप की वजह से ही हम इतनी लंबी लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। अभी कल परसों इस राज्य में आदिवासी दिवस 9 तारीख को हुआ था। पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 तारीख को, और इस 20 वर्ष में पहली बार इस राज्य में आदिवासी दिवस हमने मनाया 2 दिन का। और पूरे राज्य के अलावा अगल बगल जहां असम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का आदिवासी समूह का लोग भी आया था और बहुत धूमधाम से हुआ। इतना बारिश, झमाझम बारिश, फिर भी ये कार्यक्रम में लोग आने से नहीं रुका। जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम होने के बाद ये व्यापारियों ने बोला कि ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। अरे वाह, आदिवासी राज्य में आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाएगा? 20 वर्ष में तो कभी तुम लोग मनाया नहीं। और तो और देखिए, ये घोषित आदिवासी दिवस दुनिया का, और हमारा देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासियों को शुभकामना तक नहीं दिया। और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि हमको ये आदिवासी नहीं बोलते। इनको आदिवासी बोलने से चिढ़ होता है। यहां के आदिवासी को ये वनवासी बोलते हैं। वनवासी का मतलब क्या होता है, ये वही लोग जानते हैं। ये उन्हीं का उपजाया हुआ व्यवस्था है वनवासी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासियों के नाम पर, आदिवासी क्रिश्चियन के नाम पर, दलित पिछड़ों के नाम पर सबको लड़वाओ, यही काम है। अब ये पहचानना होगा, इस तरीके के लोग अब हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम बढ़ जाएंगे। आज ये ताकत आप लोगों ने जुटाया और वो ताकत आपने हमें दिया, तो आज ये फायरिंग रेंज का 30 साल तो 95-96 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये तो 64 से चला आ रहा था, 65 से यहां फायरिंग रेंज चल रहा था। उस समय इस राज्य में कोई बोलने वाला नहीं, आबादी भी कम, गिना चुना गांव, गिना चुना घर, जिसको जैसा मन किया राज को उपयोग किया। हमारे नई पीढ़ी बढ़ती गई, थोड़ा बहुत सोच उपजा, तो यह आंदोलन शुरू हुआ। उस समय से 30 साल, 65 में तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। उस समय से यहां पर ये, और यहां के जो लोग 250-300 गांव को विस्थापित किया, क्या स्थिति था? सबको पत्थरों का गुफा में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और विस्थापित के नाम पर 1 कमरा 2 कमरा का मकान, और वो भी ऐसा मकान कि आदमी रहेगा, कि आदमी के साथ उसका खटिया और सामान भी रहेगा। बहुत अजीबोगरीब स्थिति राज्य में चला, लेकिन इसका अब अंत समय आ गया। अब इसलिए आप लोगों को राजनीतिक रूप से थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। आज देश में व्यापारियों का कब्जा है
और ये व्यापारी लगातार देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। इस राज्य का खनिज संपदा को भी लूटने की तैयारी चल रही थी और उस लूट को रोकने का ये अंजाम है। ये लोगों ने हमारे पीछे विभिन्न एजेंसियां लगाकर हमें रोकने का प्रयास किया है। ये तो कानूनी कार्रवाई है। शरीर में एक भी खून बचेगा तो भी इनको हम लोग वापस यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई से हमारे आवाज नहीं रुकने वाले। सर काट दोगे, धड़ काट दोगे, बस शरीर में एक बूंद खून बचना चाहिए। बाकी तो ये खून कमाल दिखा देगा, भले ही 2 साल के बाद। तो साथी, बहुत बातें हैं। आंदोलन का तकलीफ को जितना हमने करीब से देखा है और जो एहसास आप लोगों ने किया है, आपकी भावनाओं को हमसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं समझ सकता। और यही खुशी बांटने के लिए और यही आपका घर मकान ऊंचा ऊंचा नहीं हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं हो। आज जिस तरीके से देश में लोगों का पैसा ही सब कुछ होता है, तो यहां का आदिवासियों का अपना जमीन ही सब कुछ होता है। यहां का जल जंगल जमीन ही हमारा जीने का आस्था है। कैसा लगता होगा जब अब जाहिर थान, चाहे सिंह बोंगा, चाहे मरंग बुरू, इन लोग को छोड़ के गांव जाना पड़ता है। कैसा लगता है? और इन सब जगह से गांव के गांव इन लोगों ने विस्थापित किया। और मुआवजे के नाम पर आज किसके पास वो मुआवजा बचा है? बड़ी षड्यंत्र तरीके से जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाला लोग है, ये लोग कभी विस्थापित नहीं होता है। विस्थापित होता है इस देश का आदिवासी। हमेशा आप देखिएगा, और आदिवासी हमेशा शोषित होता रहा है। इस आंदोलन में कितने महिलाओं के साथ क्या हुआ ये हम नहीं बोलना चाहते। कितने लोगों की जानें चली गई ये भी हम नहीं गिनाना चाहते। लेकिन उस दर्द के बारे में हमें भी एहसास है। आज उस दर्द को एक महरम के रूप में हम आज इस दिवस को देखना चाहते हैं और उस उम्मीद के साथ कि आगे इस फायरिंग रेंज में हम पुनः अपना गाय बैल के साथ जाएंगे और हल जोतेंगे और खेती बाड़ी करेंगे और जीवन यापन करेंगे। तभी हमको सुकून मिलेगा और हम आपको विश्वास दिलाए हम उनमें से नहीं हैं को रिझाने का काम करें, क्योंकि हमें जीना यहां है और मरना यहां है। हजारीबाग उदाहरण है। उद्योग के नाम पर ली गई जमीन उन उद्योग घरानों से वापस लेकर के पुनः हम जमीन दाता को वापस करने का काम भी आपका इसी भाई और बेटा ने किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया, ये तो शुरुआत है। घर के अंदर भी थोड़ी लड़ाई चलती है, राजनीतिक लड़ाई। जैसे हमारे ही कुछ लोग उनका एजेंट बन करके काम करता है और हम लोगों के बीच में उनको भेजता है, कोई भैया, कोई चाचा, कोई काका के नाम पर ना जाने तरह तरह के रिश्ता बना बनाकर इन सब लोगों को हमें पहचानने का जरूरत है। इसलिए अब चूंकि हमें जाना भी है, पता नहीं वहां राजभवन में क्या षड्यंत्र रच रहा है। इन लोग अभी 4 महीना से 5 महीना से हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए
मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहा है, लेकिन लोग को आर्य नहीं बन पा रहा। जो चीज से आगे बढ़ता है वही लोग का टूट जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये झारखंड का मिट्टी का ये नौजवान, इसको इतना आसानी से नहीं गिराया जा सकता है। इसलिए आप सब लोग अपना विश्वसनीयता बहाल रखें, नहीं तो हम सब आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग मजाक के पात्र बन जाएंगे। ये लोग बेवकूफ बना डालेगा हम लोगों को। और आपको यहाँ एक आध चीज और बता दूं, हम अभी नेतारहाट भी गए थे सहपरिवार। कई लोग गांव देहात का उठ के आता था हमसे मिलने के लिए। ये भूया मुंडा वाला जो विषय था, आपका सारा प्रक्रिया पूरा करके हमने भारत सरकार को भेज दिया। ये अभी आपको बता देना चाहते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप सब लोगों से यही आग्रह निवेदन है, झारखंड बहुत शांति प्रिय राज रहा है सदियों से। यहाँ का मूलवासी आदिवासी, हम लोग का यहाँ के मिशन भाई, यहाँ के मुसलमान भाई, सब लोग एक साथ मिलते जुलते आराम से रहे, कभी झगड़ा पगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये लोग बीच बीच में ऐसा जहर लेके आएगा जहां आपका दिमाग घुमा देगा, काम करेगा। इसलिए इस बार हम लोग अपना दिमाग नहीं बल्कि उन लोगों का दिमाग घुमाने का काम करें, ऐसे एकजुटता दिखाएं। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बातें अगर हम कहना शुरू करेंगे कि हमने क्या काम किया, तो ये काम भी बताने में हमको रात भर लग जाएगा, और उन बेईमानों का षड्यंत्र गिराएंगे तो साल भर लग जाएगा। इसलिए आप पीछे देखने का जरूरत नहीं है, आप आगे देखेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे, अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित करेंगे। इसके लिए हम संकल्पित होकर आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ पुनः मेरी ओर से सभी आंदोलनकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोग